हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, सर्विसेज वाले पेज को हमने डिज़ाइन कर लिया था। अब हमें डिज़ाइन करना है अबाउट वाला पेज। तो ये एम्प्लॉई लॉगिन जहाँ पे लिखा है, इसको हटा के मैं क्या लिख दूँगा, अबाउट लिख दूँगा। तो सर्विसेज के नीचे एक और हाइपर लिंक है, यहाँ पे मैंने लिखा अबाउट। एंड इसका जो फ़ॉन्टोसम का जो भी आपको आइकॉन देना है दे सकते हैं। अभी जो आइकॉन यहाँ दिया है वही मैं यूज़ कर लेता हूँ। आप सर्च कर सकते हैं फ़ॉन्टोसम की आइकॉन। फ़ॉन्टोसम की वेबसाइट पे आप अबाउट के लिए कोई आइकॉन सर्च करके लगा सकते हैं, या अगर आइकॉन नहीं देना है तो हटा भी सकते हैं। एंड अब मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट लिखा एंड 2 बार परसेंटेज का सिंबल URL। तो हम यहाँ पे अपने URL पैटर्न का जो नाम होगा वो दे देंगे। अभी हमने बनाया नहीं है इसको, तो urls.py में जाके यहाँ पे हम URL पैटर्न बता देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा अबाउट, जो एड्रेस बार में हमें URL पैटर्न मिलेगा वो, एंड फंक्शन का नाम जो कि हम बनाएंगे views.py के अंदर। उसके बाद इस URL पैटर्न का जो भी आपको नाम देना हो वो, अबाउट नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो views.py के अंदर जाते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ अबाउट, एंड रेंडर करवाना है अबाउट वाले पेज को। ठीक है, अब इसमें मुझे कोई डेटा वगैरह नहीं पास करना है, तो इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। कोई डेटा गेट नहीं करना, पास नहीं करना, तो लोकल्स को भी हटा देते हैं। जस्ट हमें पेज को रेंडर करवाना है। तो अब इस पेज को हम बना लेते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। ठीक है, पेज को नहीं बनाएंगे तो हमें मैसेज आएगा टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो टेम्पलेट्स में जाके न्यू पे जाके फाइल पे जाएंगे, पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। तो ये about.html नाम का हमारा पेज बन गया। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, सर्विसेज में जाके ये जो हमने लोड स्टैटिक और हेडर HTML को इंक्लूड किया था, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद हम यहाँ पे डिज़ाइन, अब इतना करने के बाद अगर चेक करें, इसको कैसे चेक करेंगे, हेडर के अंदर पहले तो लिंक हमने दे दिया है। ठीक है, एंड फंक्शन भी बना लिया, URLs में भी पैटर्न भी दे दिया। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये अबाउट आ गया। अबाउट पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, हेडर को इंक्लूड किया है। तो ये नेविगेशन बार हमारा आ गया, क्योंकि हेडर के अंदर ही हमने नेविगेशन बार बनाया था। अब बाकी का इसमें डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे मैं एक डिव का यूज़ कर लेता हूँ। डिव टैग को ओपन किया, क्लोज किया। यहाँ पे मैंने इसका कुछ ID दे दिया, या फिर ठीक है ID दे सकते हैं। ID दे दिया सेक्शन, ठीक है, नहीं अबाउट सेक्शन। ठीक है, या फिर आप क्या करो, इसके ऊपर एक टैग बना लो। ठीक है, ऐसा कोई ज़्यादा यूज़ का नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही समझाने के लिए आपको। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन टैग ओपन कर लिया, लास्ट में इसको क्लोज कर लिया। ठीक है, हालांकि हम इसका कोई यूज़ नहीं कर रहे सेक्शन वगैरह का। सेक्शन भी क्या हो गया, हमारा एक कंटेनर टैग हो गया। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें सर्विसेज वाले पेज पे, अभी मैंने हटा दिया उसको, सर्विसेज वाले पेज को अगर मैं ओपन करूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे हेडर को यूज़ किया था। हेडर क्या हो गया, हमारा एक कंटेनर टैग हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे डिव भी लगा सकते थे, बट ऊपर में कुछ वर्क कर रहा हूँ टॉप पे तो मैंने हेडर नाम दे दिया। नीचे कुछ वर्क कर रहा हूँ बॉटम में तो मैंने फुटर का यूज़ कर लिया, फुटर ओपन, फुटर क्लोज। तो बार बार डिव लगाने से अच्छा हम कुछ दूसरा नाम भी दे सकते हैं। सेक्शन नाम दे दिया, हेडर नाम दे दिया, फुटर नाम दे दिया, या डिव दे दिया। तो ये सब कंटेनर टैग होते हैं। ये जस्ट स्टाइलिंग जब लगाते हैं तब ये यूज़ में आते हैं, अदरवाइज ये कोई वर्क नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका, जैसे मल्टीपल पेजेस हम बनाएंगे, सेक्शन, कॉन्टैक्ट, ऐसे बहुत सारे पेज हैं, तो सेक्शन टैग का यूज़ करते हुए इसमें कुछ ID वगैरह दे सकते हैं इसको पहचानने के लिए।
एंड जब स्टाइलिंग वगैरह करते हैं तब इसका यूज़ आता है। तो अभी जस्ट मैंने सेक्शन लिखा, इसका कोई ज़्यादा इसका यूज़ मैं नहीं करूँगा, आईडी दे दिया आपको जस्ट समझाने के लिए। जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, उनको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड डिव क्लास दे दिया मैंने यहाँ पे कंटेनर। कंटेनर के अंदर आके हम क्या करते हैं, एक रो क्रिएट कर लेते हैं। तो डिव एंड यहाँ पे मैंने क्लास दे दी रो। रो के अंदर मैं बना दूंगा कॉलम, तो 2 कॉलम्स में बनाऊंगा। पहले का मैंने साइज दे दिया 6, कॉलम SM6। ठीक है, अब इसके अंदर आके मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जो डिव वगैरह लगाते हैं हम, ठीक है, बार बार जो एक्स्ट्रा डिव हम लगाएंगे तो वो स्टाइलिंग में हेल्प करते हैं, ताकि जो स्टाइलिंग हम करें तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना आए। जैसे अभी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि हम यहाँ पे जो एक्टिव क्लास लगा रहे थे, ठीक है, एक तो हमने एक्टिव यहाँ पे भी दिया है, तो इसके लिए हमने स्टाइलिंग कर दिया था यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे किया था या, ठीक है, CSS के अंदर किया था। या हेडर के अंदर कहीं पे मैंने स्टाइलिंग किया था इंडेक्स वगैरह में। ठीक है, तो क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, क्योंकि हम जो एक्टिव क्लास है वो यहाँ पे भी यूज़ कर रहे थे सर्विसेज के अंदर, तो हमने देखा था कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। यहाँ पे भी एक्टिव क्लास है एंड यहाँ पे भी एक्टिव क्लास थी हेडर के अंदर, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, तो वो ना आए इसीलिए हम ये डिव्स लगा देते हैं, एक्स्ट्रा डिव जो लगाते हैं। ठीक है, अब मैंने कहाँ यूज़ किया था वो आई थिंक अभी मुझे डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। इंडेक्स 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 में तो कोई हमने CSS वगैरह नहीं लगाया है। हेडर के अंदर जाते हैं तो यहाँ भी नहीं है। माई स्टाइल में ही सारा हमारा CSS था एक्सटर्नल वाला। ठीक है, ओके, तो इसको देख लेते हैं अबाउट वाले पेज को। ओके, तो यहाँ पे हमारा कॉलम हो गया, कॉलम के बाद एक क्लास हम लगा देते हैं। अब जो क्लास में लगा रहा हूँ वो कोई बूटस्ट्रैप का क्लास नहीं है, इस क्लास को हम चाहें तो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया सेक्शन सबटाइटल, और यहाँ पे दे दिया सेक्शन सबटाइटल नहीं, पहले तो मैंने दे दिया सेक्शन टाइटल। ठीक है, अब इसके अंदर एक और डिव बना दिया, यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेक्शन सबटाइटल। सेक्शन, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। जो हम खुद की क्लासेस बनाते हैं तो उसके नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी मीनिंगफुल नाम। सेक्शन सबटाइटल एंड यहाँ पे मैंने लिखा अबाउट अस। ओके, अबाउट अस लिख दिया। तो इस डिव के एंड होने के बाद मैंने एक H2 बना लिया या H3 टैग, कोई सा भी टैग यूज़ कर लिया, H2 का यूज़ कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मैंने लिखा वी आर प्रोफेशनल्स। वी आर प्रोफेशनल्स, ये जो प्रोफेशनल है इसको मैं रख देता हूँ एक टैग के अंदर, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर। स्ट्रॉन्ग टैग को ओपन कर दिया एंड ये जो प्रोफेशनल वर्ड है ये मैं स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ क्लासेस H2 क्लास लगा दी। अब यहाँ पे क्लास यूज़ कर लेता हूँ सेक्शन मेन टाइटल। ये भी कोई पहले से बनी हुई क्लास नहीं है, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। तो इतना अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब इसके बाद कुछ हमारा ये जो अबाउट अस हमें मतलब अपने बारे में बताना है, तो वो हम एक पैराग्राफ में कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। तो इसी डिव के अंदर ये हमारा जो कॉलम है उसी के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक
एक और डिव बना लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास इक्वल टू अबाउट आइटम। ठीक है, एंड यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ कर लेते हैं। पैराग्राफ में हमें कुछ डमी कंटेंट देना है, तो अभी मतलब जो भी आपको कंटेंट लिखना हो, जो कंपनी है मूवर्स पैकर्स, हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो अपने बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा लॉरेम 50, टेप दबा दिया। जब ये डमी टेक्स्ट आपको डालना है तो आप टाइप करके या फिर डायरेक्ट डमी टेक्स्ट हमें मिल जाए, लॉरेम एप्सम का जो डमी टेक्स्ट होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। लॉरेम 50 लिखने से क्या हुआ कि 50 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट आ गया। अगर मैं 5 लिख के यहाँ पे टेप प्रेस करता तो ये 5 वर्ड्स आ जाते, बट मैंने 50 लिख दिया, टेप प्रेस कर दिया तो ये अपने आप आ गया। ठीक है, तो ये कुछ डमी टेक्स्ट आ गया। हम यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं। इसको थोड़ा नीचे करने के लिए मार्जिन वगैरह दे सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, या सीधा हम HTML लगा के इसमें इसको नीचे कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ BR × 5। ठीक है, कुछ BR टैग हम लगाना चाहते हैं, तो मैंने BR, ये क्या हो गया, BR × 5। एक मिनट, मल्टीप्लाई का सिंबल क्यों नहीं आ पा रहा है। BR × 5 और टेप प्रेस कर दिया तो ये 5 बार टेप BR आ गया। हम टाइप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये नीचे आ गया। एंड अब आते हैं, ठीक है, ये हमारा डिव था अबाउट आइटम, इसके अंदर एक पैराग्राफ हो गया। एंड ये हमारा हो गया पहला कॉलम 6 साइज का। अब इस कॉलम के बाद हमें एक और कॉलम बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एक और कॉलम बना दिया डिव, एंड इसमें क्लास यूज़ कर ली कितने साइज का कॉलम हमें बनाना है। तो अब मैं जो कॉलम बना रहा हूँ उसका साइज में दे देता हूँ 4, कॉलम SM4। कुछ यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। तो ये जो कॉलम्स टोटल, आपको पता है एक रो में जो कॉलम का साइज होता है वो 12 होता है, बट हमने दिया इसको 6, इसको 4। अब यहाँ पे जगह खाली हो गई होगी राइट में 2 की, 2 का स्पेस अभी भी अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ जो स्पेस है वो बीच में आना चाहिए ऐसा, मतलब ये जो 4 का मुझे कॉलम देना है वो लास्ट में देना है। तो बीच में 2 साइज का कॉलम में फ्री रखना चाहता हूँ। तो एक तो तरीका ये है, यहाँ बीच में मैं डिव बना लूँगा, उसमें एक क्लास लगा दूँगा कॉलम SM2 एंड उसको ब्लैंक रख दूँगा। और दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक रखने के लिए क्या क्लास लगा सकता हूँ, ऑफसेट -SM-2। तो आप देखो बीच में एक 2 का स्पेस आ गया है और ये 4 के अंदर चले गया है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एंड अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा था उसको हटा दिया, मुझे एक इमेज देना है। तो इमेज को मैं क्या करता हूँ, एक क्लास के अंदर रख देता हूँ, डिव के अंदर रख देता हूँ। तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हम IMG के अंदर जब स्टाइलिंग करेंगे, एक्सटर्नल स्टाइलिंग, तो हो सकता है IMG को हमने दूसरी जगह भी यूज़ किया हो, तो वहाँ पे भी वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इसको डिव के अंदर रख देते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। डिव में कुछ क्लास लगा दिया, अबाउट बॉक्स IMG दे दिया, IMG SRC। तो यहाँ पे मैं कोई इमेज यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये सारी इमेजेस हैं इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो ये कार ट्रांसपोर्टेशन वाली इमेज में यूज़ कर लेता हूँ। इसका नाम है car-transportation.jpg। तो यही नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इमेजेस हमारे पास हैं स्टैटिक फोल्डर के अंदर। ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट, 2 बार % का सिंबल, फिर हमने बताया स्टैटिक, एंड लोकेशन बता देंगे इमेजेस फोल्डर के अंदर, जो भी नाम था फाइल का, car transportation.jpg।
तो जो इमेज है उसका नाम अगर मैंने सही दिया होगा तो वो इमेज मुझे डिस्प्ले होगी। ठीक है, इमेज का साइज वगैरह अभी बड़ा आएगा बट हम इसको CSS लगा के सही कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया, काफ़ी बड़ी इमेज आ रही है, इसको हमें प्रॉपर करना है। तो अब आते हैं, अब CSS लगाना चालू करते हैं। CSS लगाएंगे तो इसमें डिज़ाइन आप देखोगे अपने आप सही होते जाएगा। तो माई स्टाइल के अंदर आते हैं एंड अब मैं अबाउट का CSS लगाने वाला हूँ। तो कमेंट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कमेंट आप कैसे करते हो CSS में? कमेंट करने के लिए आप लिखोगे /* एंड */ एंड इसके अंदर मैंने लिख दिया अबाउट पेज CSS स्टार्ट। ठीक है, कमेंट क्या होता है? अनएग्जीक्यूटेबल कोड होता है, जस्ट हम अपने समझने के लिए लिखते हैं। तो हमें समझ में आ पाए कि यहाँ से हमारा अबाउट वाले पेज का CSS स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एंड हुआ था, इसके बीच में हम सारा CSS लिखेंगे। तो कमेंट करके हमने इसमें लिख दिया, मतलब ऊपर जो किया है वो किसी दूसरे पेजेस के लिए किया है। ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप कमेंट लिख सकते हो और कमेंट होता है अनएग्जीक्यूटेबल कोड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइलिंग लगाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं और ये जो सेक्शन सबटाइटल था अबाउट अस जो लिखा हुआ है उसमें स्टाइलिंग लगाता हूँ। इसको तो मैं कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसको भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ सेक्शन सबटाइटल के अंदर। तो मैंने लिखा .सेक्शन सबटाइटल, सेक्शन माइनस सब टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ क्लासेस लगा देते हैं, एक मार्जिन दे देते हैं बॉटम से, ताकि जो नीचे पैराग्राफ है और ऊपर जो हेडिंग है उनके बीच में मार्जिन आ जाए। तो 7 पिक्सल का मैंने यहाँ पे मार्जिन दे दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो नीचे टेक्स्ट है और ये अबाउट अस इनके बीच में एक मार्जिन आ गया। मार्जिन माइनस बॉटम सब कुछ सही है, सेक्शन माइनस सब टाइटल, फिर भी रिफ्लेक्ट ऐसा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। कंट्रोल फंक्शन F5 प्रेस करते हैं। ओके, तो मार्जिन आ गया। कभी कभी हार्ड रिफ्रेश करना पड़ जाता है, तुरंत वो आ नहीं पाता जो CSS हम लगाते हैं। तो मार्जिन दे दिया बॉटम से 7 पिक्सल, पैडिंग दे दिया लेफ़्ट से 7 पिक्सल का। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये पैडिंग आ गया, स्पेस आ गया लेफ़्ट से। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ कैपिटल। कैपिटल करने के लिए मतलब सारे लेटर्स में चाहता हूँ अपर केस में चले जाएं, तो अपर केस दे दिया। उसके बाद मैं इसका कलर दे देता हूँ। ठीक है, कलर का मैं कोड यूज़ कर लेता हूँ AAA सेमीकोलन। उसके बाद आप देखो इसका कलर चेंज हो गया। फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये तो हमारा मेन जो हेडिंग है वो है। तो फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने दे दिया 70 पिक्सल। ठीक है, फ़ॉन्ट का कुछ फैमिली भी दे देंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट के अलग अलग आपको पता होगा स्टाइल्स होते हैं, अल्जीरियन, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन। तो फ़ॉन्ट का मैंने फैमिली दे दिया, फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो आप देखो ये इस तरीके से चेंज हो गया। एंड उसके बाद में यहाँ पे एक बॉर्डर दे देता हूँ लेफ़्ट से, बॉर्डर लेफ़्ट। मैं बॉर्डर केवल लेफ़्ट में देना चाहता हूँ। अगर मैं अकेला बॉर्डर लिखता एंड बॉर्डर का साइज और स्टाइल बताता तो बॉर्डर चारों तरफ आ जाता, बट मुझे केवल लेफ़्ट में देना है। तो मैंने लिखा बॉर्डर माइनस लेफ़्ट 3 पिक्सल सॉलिड। अब आप देखो लेफ़्ट में केवल बॉर्डर आ जाएगा इसके। ठीक है, बट ये काफ़ी बॉर्डर तो काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो इसके साथ में यहाँ पे लाइन हाइट का यूज़ कर लेता हूँ, लाइन माइनस हाइट। लाइन हाइट में दे देता हूँ इसका 1। ठीक है,
तो मैंने मार्जिन दे दिया बॉटम से 7, पैडिंग दे दिया लेफ़्ट से 7। यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया इसीलिए आप देखो यहाँ स्पेस नहीं आ रहा। ओके, अब सही है। ठीक है, मार्जिन दे दिया, पैडिंग दे दिया, सेमीकोलन लगा दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दिया, कलर दे दिया, फ़ॉन्ट का साइज़ दे दिया, बॉर्डर दे दिया लेफ़्ट से, फ़ॉन्ट फैमिली भी दे दिया। आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो, एरियल भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, टाइम्स न्यू रोमन जो भी आपको यूज़ करना है। ओके, तो ये तो हमने एक क्लास के लिए स्टाइलिंग कर दिया। अब हम इसके लिए स्टाइलिंग कर देते हैं। ये जो पैराग्राफ है तो नहीं, इसके लिए कर देते हैं सेक्शन मेन टाइटल के लिए। तो यहाँ पे आते हैं डॉट सेक्शन मेन टाइटल, जहाँ पे हमने लिखा है वी आर प्रोफेशनल्स, तो उसके लिए हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ बॉटम से। मार्जिन बॉटम से मैंने कर दिया 35 पिक्सल का। तो ये जो नीचे पैराग्राफ दिया है और इसके बीच में थोड़ा सा मार्जिन आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये नीचे चले गया। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट का साइज़ दे देता हूँ। ठीक है, तो फ़ॉन्ट का साइज़ में दे दिया 30 पिक्सल। ठीक है, तो ये इस तरीके से फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो गया। लाइन हाइट वगैरह देना हो तो वो दे सकते हैं। ओके, एंड अब आते हैं, अब इसमें कोई स्टाइलिंग अगर आपको करनी है इस पैराग्राफ में तो आप वो कर सकते हो इस क्लास का यूज़ करते हुए, अबाउट आइटम एंड उसके अंदर पैराग्राफ बता के आप स्टाइलिंग इसमें इजीली कर सकते हो। बट इसको मैं एज इट इज़ ऐसा ही रख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कलर वगैरह जो भी देना है वो आप दे सकते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा डॉट अबाउट आइटम। ठीक है, जैसे मुझे इसमें कुछ कलर देना है, मैंने दे दिया रेड। आप ऐसा लिख के भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसा लिख, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर अबाउट आइटम के अंदर हो सकता है मल्टीपल टैग हो, H2 भी हो, पैराग्राफ भी हो, तो आप ऐसा बता सकते हैं अबाउट आइटम के अंदर जो पैराग्राफ है स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं लिखा अबाउट आइटम के अंदर जो H2 है, तो H2 तो है नहीं उसके अंदर, तो इसमें स्टाइलिंग नहीं आएगा। अबाउट आइटम के अंदर क्या है, पैराग्राफ है। अबाउट आइटम क्लास है, उसके अंदर पैराग्राफ है। तो अबाउट माइनस आइटम पैराग्राफ, तो अब तो स्टाइलिंग आना चाहिए। ठीक है, हार्ड रिफ्रेश आई थिंक करना पड़ेगा, कंट्रोल फंक्शन F5। ओके, ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए आपको कलर इसमें लगा के दिखा दिया। हालांकि मुझे कलर जो है ब्लैक ही रखना है तो ब्लैक रख सकता हूँ। ठीक है, आपको ब्लैक ही रखना है तो आप इसको हटा सकते हो, या कोई दूसरी भी स्टाइलिंग करनी है तो वो आप कर सकते हो। एंड अब हम जो स्टाइलिंग करने वाले हैं वो इमेज को हमें चेंज करना है। अब मेन जो है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला डिव था इसमें मैंने क्लास दिया है अबाउट बॉक्स। तो मुझे एक शेडो लगाना है, तो मैंने लिखा अबाउट माइनस बॉक्स। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, ये इमेज का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट बॉक्स IMG। अब स्पेशली मैं IMG टैग पे स्टाइलिंग कर रहा हूँ। जैसे अबाउट बॉक्स के अंदर कुछ दूसरे टैग भी होते, H2 होता, पैराग्राफ होता, तो सभी में स्टाइलिंग आ जाएगी ये लगाने से। लेकिन मैं केवल IMG में स्पेशल लगाना चाहता हूँ, तो मैंने अबाउट बॉक्स IMG लिखा। अब इसमें सबसे पहले तो मैं इसका विड्थ कर देता हूँ 100%, मतलब जो कॉलम का विड्थ है उसमें ये पूरा 100% हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। अब मुझे एक शेडो देना है,
तो यहाँ पे मैंने लिखा बॉक्स माइनस शेडो, और शेडो में मैंने बता दिया 0 0 0 10 पिक्सल। उसके बाद मैंने कलर बता दिया, ब्लैक कलर मुझे देना है तो हैश 0 0 0। कलर का नाम डायरेक्ट लिख सकता था मैं ब्लैक, या फिर कोड यूज़ कर लिया 0 0 0 0 0। इनसेट स्टाइलिंग मैंने यूज़ कर लिया इनसेट। बॉक्स शेडो हो गया। बॉक्स शेडो के बाद यहाँ पे मैंने मार्जिन दे दिया, मार्जिन राइट से 0 लेफ़्ट से 0 कर देता हूँ। ठीक है, राइट से 0 कर देता हूँ और टॉप से 0 कर देता हूँ। ठीक है, पोजीशन को मैं कर देता हूँ रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, एंड उसके बाद डिस्प्ले कर दिया ब्लॉक। ठीक है, अभी शायद आपको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा, कंट्रोल फंक्शन F5 किया तब भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टाइलिंग जब करेंगे इमेज पे तब आपको समझ में आ जाएगा कैसा बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, तो अबाउट बॉक्स, एंड यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, इसमें लगा देता हूँ ट्रांसफॉर्म। इसकी पोजीशन हम बदल देते हैं, तो इसको मैंने कर दिया ट्रांसलेट वाई, एंड यहाँ पे मैंने बता दिया 30 पिक्सल। ठीक है, तो ये नीचे आ गया। ठीक है, एक शेडो आया है बट वो हमें डिस्प्ले नहीं हो पा रहा था, तो इसको जब हमने नीचे किया तो आप देखो एक शेडो आपको दिख रहा है। ओके, तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 30 पिक्सल से ये नीचे आ गया। एंड अब मैं यहाँ पे इसको वाई से भी एक्स पोजीशन से भी ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो ट्रांसलेट, ठीक है, थोड़ा सा स्टाइलिंग करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ 30 पिक्सल। ओके, तो -30 पिक्सल दिया तो आप देखो ये इस तरीके से शिफ्ट हो गया। मैं अगर 30 पिक्सल देता तो ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाता, जैसा भी आपको रखना है। ओके, तो थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन देने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा डिज़ाइन हो चुका है। आई थिंक इतना ही हमें करना था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अबाउट अस पेज डिज़ाइन हो चुका है। और भी इसमें कुछ डिज़ाइनिंग आपको करना है तो कर सकते हो, अगर मुझे कुछ लगा तो आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।